राधे राधे दोस्तों। मैंने 30 साल से इंसानों के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर एक शोध कर रहा हूँ। आज 30 साल के बाद मैं किसी इंसान के चरित्र के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में बताने में सक्षम हूँ। इस 30 साल की शोध में दोस्तों मुझे पता चला है कि इस संसार में हो ना हो, कोई ऐसी शक्ति है जो सभी व्यवस्थाओं को कायम रखे हुई है, आपस में जोड़ी हुई है और सभी को एक क्रमबद्ध तरीके से चला रही है, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर का वजूद है ऐसा मुझे लगता है। दूसरा तथ्य ये कि इस संसार में पैसा सब कुछ नहीं है। मैंने कई अपने जीवन में ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर लोगों के पास पैसा था, पर जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। पैसे का सुख जो उन्हें मिल सकता था वो नहीं ले पाए। कहीं ना कहीं ये उनके कर्मों का फल था कि ईश्वर ने उन्हें अनुमति नहीं दी उन पैसों को इस्तेमाल करने का या अपने लिए खुशियां हासिल करने का। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा है दोस्तों, जिनके पास अथाह पैसा है, अनगिनत पैसा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कहूं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। ये वो पैसे हैं जो खाते में हैं बैंक के, और कुछ पैसे, करोड़ों रुपए की संपत्तियां इन्होंने इकट्ठा कर रखी है अपने जीवन में। संपत्तियां इकट्ठा करते समय, जोड़ते समय इन्होंने कभी भी धर्म का ध्यान नहीं रखा, ईश्वर का ध्यान नहीं रखा, भक्ति का ध्यान नहीं रखा, दान पुण्य नहीं किए। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं और पाया हूं कि इनके पास पैसा तो है, पर ये आज भी बड़े परेशान रहते हैं। इनके बच्चे भी परेशान रहते हैं वास्तव में। जबकि इनके पास पैसा है, ये सभी चीजें, सुख के साधन अपने लिए खरीद सकते हैं, पर पता नहीं क्यों इनके अंदर पैसा खर्च करने का एक डर सा समा गया है। पैसा तो है पर वो खर्च नहीं करना चाहते। जब इनका बच्चा कहता है कि पापा मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं, तब भी ये उसको पैसा नहीं देते। खुद की तबीयत खराब हो जाए तो वहां पर ज्यादा पैसे नहीं लगा पाते, जड़ी बूटियां खाते रहते हैं गांव की लोकल, पर बैंक से निकालकर पैसा अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, अपने सुख के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने जीवन के लिए। तो दोस्तों, ये बातें साबित करती हैं कि आप पैसा कमा तो सकते हैं, पर तब भी इस पर कई बार कंट्रोल मैंने देखा है ईश्वर का है, उस शक्ति का है जो इस संसार को चला रही है। वो आपके पैसों को कंट्रोल करती है। मतलब ये कि आपके पास पैसा है, पर आपको वो बुद्धि नहीं देती कि उस पैसे को लगाना कहाँ है, कैसे लगाना है, किसके लिए लगाना है, कब लगाना है, सही जगह पर कैसे लगा सकते हैं कि आपका जीवन खुशहाल हो जाए, आपके बच्चे खुशहाल हो जाए, सुकून भरा जीवन जीना शुरू कर दें। ये आपको बुद्धि भगवान देंगे नहीं। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं दोस्तों। तो पहला चीज ये कि इस संसार में पैसा सब कुछ नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने आखिरी समय में हॉस्पिटल में मरते हुए भी पैसे के संचय की ही बात कर रहे थे, पैसा खर्चा ना होने पाए इसका ध्यान दे रहे थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि बेटा अगर कोई सस्ता हॉस्पिटल मिलता है तो मुझे वहां ले चलो, ये तो बहुत महंगा है। उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी कि जीवन बचाने के लिए पैसा कुछ भी नहीं। वो बार बार पैसे को बचाने की ही बात कर रहे थे। तो दोस्तों, यदि आपके पास पैसा है तो आप अपना जीवन भी उससे नहीं खरीद सकते, ये साबित होता है। पता नहीं कौन है जो आपका बुद्धि हर लेता है, आपको मन को भटकाव में डाल देता है, संकुचित कर देता है कि आप पैसे का सही इस्तेमाल समझ ही नहीं पाते। कई लोगों को मैंने देखा है पैसे का संचय इस तरीके से करते हैं कि अपने बच्चों का भी जीवन खराब कर देते हैं। उनके पास पैसा है पर बच्चों को छोटा स्कूल में पढ़ाते हैं, पूरी पढ़ाई भी नहीं कराते, 10वीं पढ़ाया, 11वीं पढ़ाया और बस छोड़ दिया। उनका बस एक ही काम है, दिन रात पैसे इकट्ठा करना। पता नहीं क्यों, किसके लिए कर रहे हैं, कई बार ये भी पता नहीं चल पाता। मैंने कई लोगों को अपने जीवन में देखा है ऐसा करते हुए। तो दोस्तों, पैसा तो आप इकट्ठा कर सकते हैं, पर बुद्धि तो ईश्वर के प्रति सत्कर्म करने से ही मिलेगी। तो गलत लोगों को, जिनके पास पुण्य की संपत्ति नहीं है, ईश्वर उनकी बुद्धि हर लेते हैं।
वो पैसा कमा लेते हैं पर उसका सही इस्तेमाल नहीं जान पाते। ये सब खेल ईश्वर द्वारा रचित है इस संसार में। तो दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा आपके पास होगा, पर फिर भी यदि ईश्वर चाहे तो आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो चाहे तो आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि राधे राधे।